बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजूद है गुस्ल का तरीक़ा और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से एक काम भी रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, और कुल्ली अगर रोज़ा नहीं है तो कुल्ली इस तरह की जाएगी कि अच्छे तरीक़े से पानी हलक तक पहुँचाना होगा, और अगर रोज़ा है तो फिर हलक तक पानी नहीं पहुँचाएंगे। अगर हलक तक पानी पहुँचाया तो इससे रोज़ा टूटने का अंदेशा है, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। अगर रोज़ा नहीं है तो नाक में पानी इस तरह चढ़ाएं कि नाक का जो ऊपर का नरम हिस्सा है यहाँ तक पानी पहुँच जाए, और अगर रोज़ा है तो फिर नाक में ऊपर तक पानी नहीं चढ़ाया जाएगा बल्कि नाक में पानी डालकर नाक साफ़ कर ली जाए तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना है कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जिस्म का कोई हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुशक ना रह जाए। एक बाल के बराबर भी अगर जगह खुशक रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और गुस्ल की जो सुन्नतें हैं, 7 सुन्नतें हैं गुस्ल की। पहली सुन्नत यह है कि तहारत हासिल करने की नीयत से गुस्ल करना, और दूसरी सुन्नत यह है कि गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना, और तीसरी सुन्नत यह है कि दोनों हाथ जो है गिट्टों तक धोना, और चौथी सुन्नत यह है कि ज़ाहिरी पाकी दूर करना और इस्तिंजा करना, यानी अगर जिस्म पर नापाकी लगी हुई है तो उस नापाकी को दूर कर लिया जाए और इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाए। और 5वीं सुन्नत यह है कि गुस्ल करने से पहले वज़ू करना, और 6ठी सुन्नत यह है कि पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना, और 7वीं सुन्नत यह है कि बदन को मलना। ये गुस्ल की 7 सुन्नतें हैं। अब गुस्ल का जो पूरा तरीक़ा है वो ये है कि सबसे पहले अपने दाएं तरफ पानी डालें, और उसके बाद बाएं कंधे पर पानी डालें, और उसके बाद सर पर पानी डालें, और इस तरीक़े से पानी डालें कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंच जाए। गुस्ल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मकरूह हैं। एक मकरूह तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का बहाना, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना, या पानी इतना कम लेना कि जिससे गुस्ल सही तौर पर ना हो सके। और तीसरी बात जो मकरूह है वो नहाते हुए, गुस्ल करते हुए कलाम करना, बातें करना, ये गुस्ल के अंदर मकरूह है। और ये भी मकरूह है कि मुकम्मल तौर पर बरहना होने की हालत में गुस्ल करना और खड़े होकर गुस्ल करना। कोई जगह ऐसी है कि वहाँ पर अगर बैठने की जगह सही नहीं है तो फिर खड़े होने की इजाज़त है, और वरना बेहतर मुस्तहब ये है कि बैठ के गुस्ल किया जाए। तो गुस्ल में इन बातों का ख्याल रखा जाए। गुस्ल के फ़राइज़ अक्सर लोगों को मालूम नहीं होते, और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाइए। नमाज के लिए सबसे पहली शर्त पाकी है, तहारत है। अगर गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तमाम इबादत की कबूलियत का दारोमदार तहारत के ऊपर है। तहारत बुनियादी शर्त है, लिहाजा इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक साहब से मुलाकात हुई और गुफ्तगू में ये मालूम हुआ कि 90 साल के करीब उम्र थी और उनको गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं था। उनको गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं थे, और जब मालूम हुए तो बेचारे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी ज़िंदगी नापाकी की हालत में नमाज़ें पढ़ता रहा, नापाकी की हालत में तवाफ़ किए, हज किए, उम्रे किए, तो मैं तो नापाक रहा। तो एक साहब, और जो लोगों के जहन में आम तौर पर होता है कि गुस्ल के फ़र्ज़ क्या हैं, तो किसी ने पूछा जी ये बताइए गुस्ल के फ़र्ज़ क्या हैं, तो कहा कि तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, साबुन, तेल, तौलिया।
یعنی لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ صابن استعمال کر لیا، تیل بدن پہ لگا لیا اور اچھے طریقے سے جو ہے جسم کو تولیہ سے پہنچ لیا تو سمجھتے ہیں غسل ہو گیا، یہ غسل کے فرض ہیں۔ اور غسل میں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، یہ کان کا جو حصہ ہے یہ اس کے جو اندر انگلی اچھی طریقے سے پہنچا کے پانی پہنچانا ہے، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسرا جو انسان کی ناف ہے، انگلی کو گیلا کر کے ناف کے اندر جو ہے اس کو گھمانا تاکہ اندر تک جو ہے پانی کی تری پہنچ جائے اور پانی پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ بل پڑ جاتے ہیں کھال کے اندر، تو یہ جو کھال میں بل پڑ جاتے ہیں تو ان میں بھی پانی پہنچانا ہے، ورنہ یہ اس کا خیال نہ رکھا تو وہاں خود کو حصہ خشک رہ جائے گا اور پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خواتین آٹا گوندتی ہیں گھروں میں تو ان کے ناخن وغیرہ پہ کسی حصے پہ آٹا لگا رہ جاتا ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی آٹا وغیرہ لگا ہوا تھا بعد میں نظر آیا تو پھر صرف اس کو جو ہے آٹے کو اتار کر وہ اس کو دھو لیا جائے تو پھر وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ تو غسل کے لیے ضروری یہ ہے کہ پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ کوئی حصہ جوڑ ہیں گھٹنوں سے نیچے ہیں یا انگلیوں کے جوڑ ہیں، پیروں کے انگلیوں کے جوڑ ہیں، کہیں پر یہ نہ ہو کہ پانی نہیں پہنچا، تو پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پانی نہیں جاتا، تو اس میں انگلی کے ذریعے سے گیلی انگلی کر کے ہاتھ گیلا کر کے اچھی طریقے سے پانی پہنچایا جائے۔ یہاں پہ غسل کے فرائض بتا دیے گئے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا جائے اور آگے دوسرے لوگوں تک یہ فرائض ان کو تک پہنچائیں، ان سے شیئر کریں، ان کو بتائیں تاکہ لوگوں کا غسل جو ہے وہ درست ہو جائے اور صحیح سنت طریقے کے مطابق غسل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے پاک رہنے کی، پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔